बारिश आने की वजह से आम जनता को नुकसान तो हो रहा है, पर सबसे बड़ा नुकसान 25 गांव के लोगों को होने वाला है। जी हाँ, 5 साल बना, अगर बात की जाए 5 साल भी नहीं हुए हैं इस पुल को बने हुए, और 5 साल पहले बना पुल आज धराशायी हो गया। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ से पानी का बहाव तेज है, पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार ऐसा कैसा पुल बना कि जो 5 साल भी टिक नहीं पाया। किसकी गलती निकले? याद होगा आपको बिहार का वो इंसिडेंट कि थोड़े ही देर पहले बना हुआ पुल पानी में बह गया और वहाँ के लोगों ने सवाल उठाए एडमिनिस्ट्रेशन पर, वहाँ के लोगों ने सवाल उठाए उस इंजीनियर पर कि आखिरकार किस तरह से पुल जो है वो बनाया गया, किस तरह से ये ब्रिज बनाया गया। मैं आपको बताऊं, ये झड़प का इलाका है और यहाँ से, और अगर मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश करूं तो दोनों ही तरफ जो है यहाँ पर तारबंदी कर दी गई है ताकि आम जनता आगे पीछे ना जा सके। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आम जनता को अब कहीं भी भरोसा जो है वो नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं, पुल क्यों बनाए जाते हैं। पुल बनाने का कार्य सिर्फ इतना ही होता है ताकि कनेक्टिविटी ना टूटे, गांव से शहरों की ओर लोग आराम से आ सके, जा सके, ताकि उनका काम आसानी तरीके से हो सके, वो लोग कनेक्ट रहें कि आखिरकार शहरों में क्या हो रहा है और अगर गांव से शहर की ओर आना हो तो क्या होगा। यहाँ के एक व्यक्ति हैं मुख्तियार सिंह, जिन्होंने यहाँ से दूसरी ओर रवाना होना था। जब हमारी उनसे बात होती है तो उन्होंने सीधे तौर पर एक ही बात कही कि अब मुझे यहाँ से नहीं जाते हुए अगर मुझे दूसरी तरफ से जाना हो तो लगभग भी 13 से 14 किलोमीटर का रास्ता जो उनका है वो और पार करना होगा, तब वो जाकर अपने घर पहुँच सकते हैं। 25 गाँव में अगर कोई इमरजेंसी हो कि अगर ये रास्ता ना हो तो कितना बड़ा रास्ता उनको क्रॉस कर कर कहीं हॉस्पिटल में रवाना होना पड़ेगा। आम जनता इस समय मेरे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं। कितनी देर पहले ये ब्रिज बना और क्या लगा कि आखिरकार अब यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य शुरू हो गया? इस पुल को बने हुए मात्र 5 साल हुए हैं। इससे पहले जो पुल था वो काफ़ी नीचे था और ये सरकार की और कॉन्ट्रैक्टर्स की जो नाकामी है जिसके कारण ये पुल आज बह चुका है। कुछ दिन पहले भी बारिश हुई थी पर उसके कारण पुल ये बहा नहीं था, काफ़ी डैमेज हो चुका था। बट रात को बारिश होने के कारण ये पुल बिल्कुल भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी है। और यहाँ से आगे बीएसएफ के कैंप हैं, आर्मी के कैंप हैं जिनकी पेट्रोलिंग यहाँ से होती है। और एयरपोर्ट रोड क्लोज होने की वजह से इस रोड को नेशनल हाईवे का भी दर्जा दिया गया है। कुछ ही दिनों में इस रोड को भी नेशनल हाईवे बनाने का ये है। और यहाँ से आरसपुरा, बिश्ना, मीरा साहब, कोटली सभी जो हैं गांव लगते हैं। और ये सरकार की नाकामी की वजह से और कॉन्ट्रैक्टर्स की नाकामी की वजह से ये पुल आज बह चुका है। सरकार की नाकामी की वजह से कितना लगता है आम जनता को कितना नुकसान होगा जब वो ये रास्ता ना जाते हुए कोई और रास्ता उनको अगर चुनना पड़े तो? मैम, इस रोड की वजह से जो भी लोग आने जाने वाले थे उनका एक तो काफ़ी समय बचता भी था और अब उनको 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करके आना पड़ेगा। और यहाँ से सभी गांव के लोग हैं जिनकी मतलब डेयरी की आइटम्स, यहाँ सब कुछ चलता है। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये एक ऐसी रोड है जो अब आप सामने देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत जो है इस रोड की हो चुकी है। और अब आपको बताएं कि जिस रोड पर हम खड़े हैं वो भी रोड कोई ज़्यादा सुरक्षित इस समय नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर अपने कैमरामैन से बोलूँ ज़रा पैन करके दिखाने की कोशिश करें। पुलिस के हमारे जितने जवान यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ बंदी कर दी गई है ताकि यहाँ के वहाँ के लोग कोई यहाँ की ओर ना आ सके, क्योंकि ये अब जगह ज़्यादा सेफ नहीं है। वहीं दूसरी ओर भी अगर आपको दिखाने की कोशिश की जाए तो वहाँ पर भी तारबंदी जो है वो कर दी गई है ताकि वहाँ के लोग भी यहाँ की ओर ना आ सके। पर सबसे बड़ी बात भी मैं यहाँ पर ये अपने कैमरामैन से ज़रा बोलूँ, थोड़ा आगे जाके दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर एरिया आप देख सकते हैं, वो रोड किस तरह से बही है आप वो भी देख सकते हैं। तो आखिरकार रोड जब बनी है तो मतलब तब भी इतना कार्य नहीं किया गया, इतना ध्यान इस रोड को बचाया जा सके, क्योंकि ऐसी जगह पर रोड का जो मटेरियल है वो थोड़ा अच्छे मटेरियल होना ज़रूरी है ताकि रोड क्षतिग्रस्त ना हो, आम जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर गनीमत ये रही कि कोई भी जान माल का नुकसान जो है वो नहीं हुआ।
पर सबसे बड़ी बात जो है आम जनता के लिए परेशानी का सबब अब ज़रूर बन गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जितने भी, अगर हम बात करें ट्रैक्टर हो, चाहे फिर अगर बात की जाए यहाँ की सरकारें हो, उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिरकार आप किस तरह से काम कर रहे हैं और काम जो है वो आपने किया तो किया कैसे। क्योंकि सबसे बड़े सवाल ही यही उठता है, क्योंकि अब यहाँ से जितने भी स्थानीय लोग थे, यहाँ पर मौजूद थे, उन सभी को जो है आगे की ओर रवाना करने की, जिस तरह से, क्योंकि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है यहाँ पर आप देखिए, अब मोस्टली कम लोगों को ही यहाँ पर रहने की हिदायत दी गई है। ये आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कोई काम करते थे यहाँ के, क्या किस वजह से यहाँ पर आप? मैम, मेरे को कॉल आया था मेरे फ्रेंड का कि यहाँ पे ना एक ब्रिज गिरा है, तो ये साथ में नियर बाय मेरा एक फ्रेंड रहता है जी, जिसका नाम है ऋषि। तो उसने कहा कि हमारे इधर पुल बह गया हुआ है। देखो, ये सरकार की नाकामी है, ऐसा पुल बनाया हुआ है। कई लोग यहाँ से, बॉर्डर भी है, साथ में BS का कैंप है, साथ में ये आर्मी है, इनका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। और साथ में ये गाँव लगता है, गरीब कहाँ से जाएगा, ये RS पूरा से घूम के आएगा सीधा। इनके लिए सरकार को ये देखना चाहिए कि पुल कैसे बनाया आपने। तो आखिरकार किस तरह से बनाया गया ऐसा पुल, जिस पुल की अगर बात की जाए तो अब ये हालात है। हाल देख सकते हैं इस समय, क्या आपको लाइव विजुअल्स इस समय हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक सवाल मैं यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब भी आप कोई गाड़ी लेते हैं या कोई भी व्हीकल लेते हैं तो आपको उससे पहले ही उसका रोड टैक्स पे करना होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कोई 4 व्हीलर लिया और उस 4 व्हीलर के लेते ही आपको एक रोड टैक्स ज़रूर पे करना होता है। और आपको क्या लगता है कि ये जो जितने भी ब्रिजेस और ये सब बनते हैं, ये सभी जो है आपके टैक्सेस के अनुसार ही बनते हैं। जब तक आप कोई टैक्स पे नहीं करते तब तक जो, अगर आप कहें ही पैसा कैसे जुटाए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये असल में आपके पैसे का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, क्योंकि आपने जो टैक्सेस पे किए थे, वो टैक्सेस के हालात इस समय ये हैं कि वहाँ के लोग जो आप सामने देख रहे हैं, अब वो इस ओर नहीं आ सकते। और यहाँ के लोग जो अब दूसरी ओर जाना चाहते हैं या जिनका घर अब उस तरफ है, वो जा नहीं सकते। जिस तरह से हमने आपसे पहले बात बताई कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम मुख्तियार सिंह था, उनके जब हमारे तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसी फील्ड से ताल्लुकात रखता हूं और मैं कहूं कि ये जो वजह है टूटने की, सामने सामने ये लगता है कि आखिरकार निकास जिस तरह से पानी का होना चाहिए, वैसा निकास बनाने के लिए यहाँ पर कार्य नहीं किया गया। तो सीधा सीधा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर्स, सबकी बात सामने नजर आती है कि आखिरकार किस तरह से आपने एक पुल का निर्माण किया जो लगभग 5 साल भी निकाल नहीं पाया। शायद अगर पुराना होता तो ये कहा जाता कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है या कोई वजह हो सकती है टूटने की। पर 5 साल आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 5 साल एक पुल के, और क्या वो पुल बह सकता है, ये एक सवाल है। और आम जनता इससे कितनी परेशान हो जाएगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। क्या आप यहीं के रहने? काफ़ी लोग जो हैं इस समय यहाँ पर जो मौजूद हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बट हम आपको फिर भी यहाँ से रिपोर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली 5 साल से बना ये पुल सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या वजह है। जिस तरह से अभी द्वारा यहाँ पर सभी लोगों को जाने की हिदायत जो है वो दे दी गई है कि आप यहाँ से चले जाइए, बिकॉज ये जो जगह है वो सेफ नहीं है और कभी भी यहाँ पर और भी हादसा जो है वो हो सकता है। क्योंकि हम आगे की अगर बात करें, आगे की बात करें, मैं भी अपने कैमरामैन से बोलूँगी क्योंकि हम भी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रोड बिल्कुल क्रैक हो चुकी है और कभी भी ये रोड टूट सकती है। आप आगे के सामने की रोड देखेंगे तो उसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। क्योंकि रोड को, क्योंकि आपको शायद याद होगा, हमने भी आपको दिखाने की कोशिश की, सेम ऐसा हाल जो है वो सर्कुलर रोड का भी नज़र आया था। मतलब इस एक बारिश, ये बारिश का एक सीज़न जम्मू वासियों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जो है वो ज़रूर लेकर आया है कि एक और जहां पर रोड ढह गई, वहीं दूसरी ओर
पुल ही बह गया। ये चीज़ें हम जब नज़र देखते थे या सोचते थे, ये सिर्फ हमने कहीं बाहर के बारे में ही सोचा था। जिस तरह से चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए या लखनपुर के पास, इस तरह से हमने तभी, या किसी गांव की बात, आखिरकार गांव में ऐसा काम हो सकता है कि वहां पर कार्य नहीं किया। बट ये सिटी का इलाका है, जम्मू सिटी का इलाका है, और यहाँ से लगभग भी कनेक्टिविटी जो हम आपको बता रहे हैं 25 गांव की कनेक्टिविटी है, वो कितने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और जिस तरह से कहा हमने आपको, लगभग भी, जो सबसे बड़ी बात है, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी का भरपाई कौन करेगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर, क्या कॉन्ट्रैक्टर पर इस समय कार्रवाई होगी? क्या ये पुल बनाने में यहाँ पर मौजूद थे, क्या उन पर कार्रवाई होगी? पीडब्ल्यूडी पर भी एक सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है कि आखिरकार किस तरह के रोड्स का आप निर्माण कर रहे हैं जो आम जनता के लिए सेफ है ही नहीं। तो आखिरकार क्या आम जनता का विश्वास अपने प्रशासन पर, डिपार्टमेंट्स पर से उठ नहीं जाएगा? आप सामने देख सकते हैं क्या हाल है और कितना पानी इस समय तेज है। अगर ये पहले ही ध्यान रखा जाता कि अगर यहाँ से अगर पानी आए तो काफ़ी तेज़ी से आता है, उसी तरह से अगर इस पुल का निर्माण किया जाता तो आज जो घटना हुई है वो शायद न होती। जी हाँ, इस समय हम आपको लाइव रिपोर्टिंग वहाँ से बता रहे हैं, और जिस तरह से हम आपको बार बार यही बात कह रहे हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं लखनपुर के पार, बट अब जो है वो यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ जम्मू सिटी, तो वहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। लगभग ज़्यादा दूर इलाका नहीं है, जीवन नगर से ये रोड कनेक्ट करता हुआ जाता है आगे आरसपुरा की ओर। पर सबसे बड़ी बात जो है आपको बता दें, झड़प का ये एक एरिया जहाँ पर बने हुए इस पुल को 5 साल भी नहीं हुए, और आज ये पुल ढह चुका है, टूट चुका है। और सबसे बड़ी बात, अब कनेक्टिविटी, जो आम जनता एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती थी, जिसकी वजह से ब्रिज बनाए जाते हैं, वो अब यहाँ से नहीं होगी। आम जनता को अगर जाना भी होगा तो लगभग भी 15 से 20 किलोमीटर की दूरी और तय कर कर जाना होगा। आखिरकार ये क्या है? क्या प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, और अगर की जाएगी तो कितनी जल्दी? क्योंकि ये जो रोड्स बनती हैं, जिस तरह से मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये जो रोड्स बनती हैं ये आपके ही टैक्सेस द्वारा बनाई जाती हैं। क्या आम जनता की टैक्सेस के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी? और क्या ये पुल बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर और जितने भी, अगर मैं बात करूँ उस समय लोग मौजूद थे, उन पर भी सवाल खड़े होंगे? क्योंकि सवाल खड़े होने बनते हैं, क्योंकि बात आम जनता की है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।